हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो देख ली है उनको कंसेप्ट अब थोड़ा क्लियर हो चुका है कि हमें इस एक्सरसाइज 6.1 में करना क्या है एक्चुअल में, राइट। प्रीवियस वीडियो से इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी फास्ट रखूंगी क्योंकि यहाँ पर अब आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं तो कंसेप्ट आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में बिल्कुल भी। सो यहाँ पर देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। आपको बोला क्या है फाइंड करने को, क्या रेट ऑफ चेंज किसका, एरिया ऑफ अ सर्कल का। तो सबसे पहले लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज। तो मतलब एरिया जो भी होगा सर्कल का उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ये भी आपको मेंशन होता ही है ऑलरेडी, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो दैट मीन्स डी अपॉन डी आर आपको फाइंड करना है अपने एरिया ऑफ सर्कल का। तो ये बहुत ही इजी है। तो ये बहुत ही इजी है। कब निकालना है, जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा एक बार, और जब आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। एक ए पार्ट में रेडियस 3 है, एक बी पार्ट में रेडियस 4 है। मेन आपको फाइंड सिर्फ यही करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एरिया ऑफ सर्कल ले रही हूँ एंड आई होप आपने फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिए हैं अपने नोटबुक में। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो अगर ये सर्कल है, ये रेडियस है, तो एरिया सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है उसका रेडियस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की जगह मैंने ए लेट किया है एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मैं ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक लाइन, अगर आपको एकदम डिटेल में करने हैं अपने सॉल्व क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, कब कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट करने पर। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर आपको डिफरेंशिएट करना है। सो जैसे ही मैं इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2r आफ्टर डिफरेंशिएशन। सो चेन रूल की हेल्प के साथ r का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू r। तो अगर होगा भी तब भी आपको ये वैल्यू 1 ही देगा क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। सो dr से dr ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखे चाहे ना लिखे एक ही बात है। सो 2 पाई r आपकी वैल्यू आई है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया कि आपने ये वैल्यू निकाल ली है। लेकिन आपको ये वैल्यू कब कब निकालनी है, ए पार्ट में दे रखा है when r is 5। सो आप लिखो यहाँ पे when r equals to, सो when r is 3 आपको तब निकालना है डी अपॉन डी आर। सो जब आपका r 3 सेंटीमीटर है तब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, डी ए अपॉन डी आर की 2 इंटू पाई इंटू 3, दैट मीन्स 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये रेट ऑफ चेंज है एरिया का, तो एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है मैंने। बी पार्ट में जब आपके r की वैल्यू 4 है तब आपके डी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू पाई इंटू 4, दैट मीन्स 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर आया है। सो ए पार्ट में आपको r अलग दे रखा था, बी पार्ट में r की वैल्यू डिफरेंट थी, तो आपने दोनों वैल्यूज की हेल्प से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल लिया है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहा है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ। सो लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब लेकिन ये जो v है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में। सो दैट मीन्स जैसे ही रेट ऑफ चेंज होता है तो मतलब डेरिवेशन होता है d बाय किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बढ़ किसके रिस्पेक्ट में रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है। वेयर t इक्वल्स टू टाइम, आपने यहाँ पे लिखना है d अपॉन डी टी, किसका, वॉल्यूम का आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब बढ़ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपका यूज होगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा होता तो मैं माइनस लगा देती 8 के साथ, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आगे देखो, आपको निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम, अगर आपके पास क्यूब की बात हो रही है तो यहाँ पे सरफेस एरिया की ही बात हो रही है फाइंड करने के लिए। किसका? क्यूब का ही। तो आपको फाइंड करना है कि आपका सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है जब उसकी लेंथ ऑफ एन एज होगी 12 सेंटीमीटर। तो क्यूब है उसकी हमने अगर लेंथ ले ली है तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर क्यूब की लेंथ ऑफ एन एज कितनी है? x है। ठीक है, तो इतना आपको मैंने क्लियर लिख दिया है। तो वो अगर होगी जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी तब आपको क्या निकालना है? उसका सरफेस एरिया। तो मैंने आपको फॉर्मूलाज में लिखवाया हुआ है जहाँ पर टोटल स्लैश सरफेस एरिया। सो दैट मीन्स वो जो सरफेस एरिया है, अगर टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है तब भी वही फॉर्मूला होगा, सरफेस एरिया बोला जाता है तब भी वही फॉर्मूला होगा। सो सरफेस के लिए मैं यहाँ पे s का यूज़ कर रही हूँ। तो सरफेस एरिया में चेंजेस आ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, तो यही आपको फाइंड करना है। सो d अपॉन टाइम के हिसाब से ही बढ़ेगा ये भी ऑब्वियसली। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसका इंक्रीज हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी तो टाइम के साथ ही बढ़ रहा है, तो क्यूब की ही बात हो रही है। सो d अपॉन dt निकालना है आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। कब निकालना है? व्हेन x की वैल्यू क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई होप क्लियर हो गया है क्या गिवन है और क्या वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस लाइन के बाद यहाँ पे लिख सकते हो, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट सरफेस एरिया बी एस ऑफ द क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे तभी मैंने डी एस अपॉन डी टी लिखा है। सो ये लाइन आप यहाँ पे मेंशन कर देना पहले। सो अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, गिवन में है, तो पहले मैं गिवन को ही सॉल्व कर लेती हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एक्चुअल में? आपके पास फॉर्मूला दैट मीन्स एक्स क्यूब। क्योंकि यहाँ पे मेरी लेंथ क्यूब की x है तो मैंने x क्यूब लिखा है। सपोज अगर आपकी लेंथ आप लेते a, सो अगर आपके पास लेंथ ऑफ एन एज होती a तब आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी a क्यूब लिखते। तो जैसे ही आपकी लेंथ ऑफ एज होगी वैसे ही आपका फॉर्मूला अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ पे दैट मीन्स v की वैल्यू क्या है? x क्यूब। सो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास dv अपॉन dt आएगा। सो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में जब इसको मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ तो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल यहाँ पे x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो वैल्यू आपको मिलेगी dx अपॉन dt। ठीक है, सो यहाँ पे dv अपॉन dt की जगह मैं यहाँ पे 8 यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल सकती है। सो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, ये 3x² की वैल्यू मैंने नीचे भेज दी और ये वैल्यू क्या आई आपकी? dx अपॉन dt की। तो ये आपकी वैल्यू डेफिनेटली यूज़ होगी कहाँ पर? जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे। सो लेट्स सी। सो सरफेस एरिया मैंने क्यूब का क्या लिखना है? 6x²। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू 2x और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी? d अपॉन dt। x का भी आपको कर रहा है डिफ्रेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो आपके पास वैल्यू क्या है यहाँ पे? dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की जो आपने वैल्यू निकाली तो वो आप यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। ठीक है, 6 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की जगह 8 अपॉन 3x², बिकॉज dx अपॉन डी टी की वैल्यू आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कैसी आई थी। सो यहाँ पे 12x इंटू 8 अपॉन 3x², सो 3 से कैंसिल। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ रही है, अभी भी एक x इसके साथ कैंसिल हो रहा है। सो 32 अपॉन x आपके पास वैल्यू आई है किसकी? ds अपॉन dt की। लेकिन आपको ये वैल्यू चाहिए कब? जब आपके पास x की वैल्यू एज ऑफ लेंथ ऑफ एज क्या है आपकी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे 32 और नीचे जैसे ही मैं x की वैल्यू 12 पुट करूँगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? सो दैट मीन्स 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो यहाँ पे सरफेस एरिया था तो एरिया के साथ यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का यूनिट का यूज़ किया है। ठीक है, सो आपकी जो फाइनल आंसर है वो क्लियर आपको दिख रही है, दैट मीन्स दिस। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपका रेडियस सर्कल का वो बढ़ रहा है। सो क्लियर है कि आपका अगर रेडियस r है तो टाइम के हिसाब से रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज हो रहा है।
बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी और वो आपको गिवन है, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना तो आपको क्लियर है। आपको फाइंड क्या करना है, रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। ऐसे ही जब रेडियस किसी सर्कल का बढ़ता है टाइम के साथ तो उसका सरफेस भी तो बढ़ता जा रहा है। कभी सर्कल जब इतना था फिर इतना हो गया फिर अब इतना हो गया, तो आप देख रहे हो एरिया भी तो बढ़ता जा रहा है सर्कल का, तो आपको वो फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल एंड आर इक्वल्स टू रेडियस एंड टी इक्वल्स टू टाइम। सो यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में ही करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही आपके चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तब मैं यहाँ पे आर लिखती, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। दैट मीन्स टाइम के साथ ही आपको क्लियर पता चल रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं एरिया में और रेडियस में। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन आपको फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी, मतलब एरिया का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है जब आपके रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। सो एरिया क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया है ये, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, पाई कांस्टेंट है 2r। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर, इसको अगर आपने डिफ्रेंशिएशन करा भी है तो यहाँ पे चेन रूल की हेल्प के साथ r का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा। सो t की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी dr अपॉन dt। तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पुट कर दो, दैट मीन्स 3। सो यहाँ पर आपको लेकिन ये dA अपॉन dt की वैल्यू चाहिए कब, जब आपके पास r की वैल्यू 10 होगी। तो यहाँ पे 2 × 10, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 60। सो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से आपका जो है एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। सो आपका अगर एज क्यूब के वेरिएबल का कोई भी ले सकते हो आप, क्यूब का वेरिएबल मतलब लेंथ की बात हो रही है, क्यूब की आप कोई भी लेंथ ले सकते हो। अगर आपने एज ऑफ द लेंथ क्यूब की x ले ली है तो फॉर्मूला में x आएगा। अगर आपने लेंथ क्यूब की a ले ली है या फिर b ले ली है तो वहाँ पे फॉर्मूला में b आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया है एज ऑफ वेरिएबल क्यूब बी एक्स। जो भी वेरिएबल लेना था मैंने उसको एक्स ले लिया है, ठीक है। लेकिन ये एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है किस रेट पे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब d/dt क्या x में चेंजेस आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वैल्यू क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पॉजिटिव का ही साइन आएगा क्योंकि बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा होता तब हम माइनस लिखते हैं। तो आपको बताना है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। अब आपको ये बताना है कि अगर लेट v बी द वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज हो रहा है वो भी टाइम के साथ ही बढ़ेगा, सेकंड्स के हिसाब से। अगर आपका लेंथ ऑफ द क्यूब इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी तो टाइम के साथ ही इंक्रीज हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे d अपॉन dt निकालना है वॉल्यूम का। कब निकालना है, जब उसकी एज मतलब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट मीन्स एक्स क्यूब। सो d अपॉन dt, इस वैल्यू को सिंपल t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी इस तरह से, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो और साथ में ही 10 की वैल्यू भी पुट कर दो। तो यहाँ पे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आया है। यहाँ पे क्यूब का यूज़ हुआ है क्योंकि वॉल्यूम के साथ क्यूब आता है। तो dv अपॉन dt आपको फाइंड करना था। तो आई होप बहुत ही इजी था। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो ये भी बहुत ही इजी है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के साथ ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।